हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है पहले प्यार का पहला इकरार। कहानी है शुभ और सुबी की। कहानी। आज सोमवार था और मेरी न्यू क्लासेस का पहला दिन भी। हमेशा की तरह मैं लेट लटीफ आज फिर लेट हो रही थी। मैं दौड़ते हुए सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी। वहीं साइड में कुछ लड़के खड़े थे। मैंने पूछा कि फ्यूचर क्लासेस सेकंड फ्लोर पे चल रही है। उन्होंने कहा हाँ, सेकंड फ्लोर पर ही है। बस मैं क्लास के अंदर चली गई। एक दिन मैं मस्ती से गाना गाते हुए सीढ़ियों से आ रही थी, तभी पीछे से आवाज़ आई, सुनो, एक्सक्यूज़ मी। मैं पीछे मुड़कर देखी तो घुटनों पर बैठकर एक लड़का हाथ में रोज़ लेकर सर झुकाए मुझसे अपने प्यार का इजहार कर रहा था। मैं शर्म से अपना चेहरा छुपाए उसे देख रही थी। मुझे लगा सब कुछ बस रुक गया है, सब कुछ बस मेरी मर्जी के हिसाब से हो रहा है। तो पर मैंने कुछ उसे बोला क्यों नहीं? मैंने हाँ नहीं बोला। बस मैं बाद में बताऊंगी, यह कहकर मैं भाग गई। अगले दिन जब मैं बाजार गई तो आंखों के कोनों से देखा, वो वहीं खड़ा था। मैं सब्जी ले रही थी, तभी वह पास आकर खड़ा हो गया और बोला, हेलो सुबी। यह नाम सुनते ही मेरे दिल में एक संगीत बजने लगी। पुकारो मुझे, नाम लेकर पुकारो मुझे, तुमसे अपनी खबर मिल रही है। बाजार की चहल पहल से मैं संगीत से बाहर आई। उसने कहा, तो क्या सोचा? मैं बोली, इसमें सोचना क्या है, मेरे भाई का बॉडी देखा है? वो बोला, नहीं देखा, पर देख लेंगे, क्या होगा। उसका कॉन्फिडेंस देख मेरे शब्द कम पड़ गए। मैं उसे हाँ तो नहीं बोली थी, पर प्यार तो करती ही थी। अगले दिन वो मेरा सीढ़ियों पर इंतज़ार कर रहा था। मेरे जाते ही वह मेरा हाथ पकड़कर बोला, देखो, मैं तुम्हें जब पहली बार देखा था, जब तुम क्लासेस पूछ रही थी इन्हीं सीढ़ियों पर, मुझे पहली नज़र में ही तुमसे प्यार हो गया था। मैं नज़रें झुकाए शर्म से अपना हाथ छुड़ा रही थी और बोली, हाथ छोड़ो, कोई देख लेगा तो? वो बोला, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग और समाज क्या कहेंगे, जब प्यार किया तो डरना क्या। उसकी यह बात सुनने से पहले मैं बोली, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर वो खुशी से मेरे गले लग गया। मैं तो बस इसी में खुश थी कि उसका नाम शुभ और मेरा नाम सुभी। घर आई तो घर का माहौल ही चेंज था। मैंने पापा से पूछा, क्या हुआ पापा? पापा बोले, बेटा, मकान मालिक एक हफ्ते पहले ही घर खाली करने को बोला था। उनकी बेटी अमेरिका से पढ़ने के बाद वापस आ रही है, तो हमें घर जल्दी खाली करना होगा। मैंने दूसरा घर देख लिया है, हम शिफ्ट हो रहे हैं आज ही। जाओ, तुम भी अपना सामान पैक कर लो। इस बार पापा ने बड़ा घर लिया था, जिसमें मुझे पर्सनल रूम मिल रहा था, पर मैं खुश नहीं थी। अब शुभ और सुभी का क्या होगा? मेरी बहन सब कुछ जानती थी। वो मुझे छेड़ते हुए बोली, दीदी, आपका पहला प्यार आपको ढूंढ ही लेगा, आप परेशान मत होइए। मैं बोली, धीरे बोल, नहीं पहला प्यार कहीं आखिरी ना बन जाए। पर मुझे पता था कि मेरे दिल में सवालों की सुनामी आ रही थी। अगर हम दोबारा ना मिले तो? अगर वो मुझ तक ना पहुंच पाया? मेरे पास तो पर्सनल फ़ोन भी नहीं है, क्या करूंगी मैं? अब तो क्लासेस भी ओवर हो चुकी हैं। ये सब सोच ही रही थी कि पापा की आवाज़ आई, पैक हो गया सामान सब, जल्दी से नीचे आओ, टैक्सी वाला आ गया है। इस बार पापा और मेरी दोनों की आंखें नम थीं, बस कारण अलग थे। पापा जब से शहर आए थे इसी घर में रहे थे। हम सबका बचपन भी इसी घर में बीता था। अब हम नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं। मैंने अपने कमरे के अंदर एक नया कमरा बना रखा था, प्यार का, एहसासों का, मुलाकातों की, यादों का। अब मैं कुछ खोई खोई सी रहती हूँ। आज पूरा 1 महीना हो गया है। मैं शाम को अपने कमरे में अरिजीत सिंह के गाने बजाकर सुन रही थी। अगर तुम साथ हो, तेरी नज़रों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में है नाराज़ी। तभी पापा 2 चाय का कप लेकर अंदर आए। पापा बोले, बेटा, सुबी। मैंने कहा, पापा आप
आप जल्दी आ गए। पापा बोले, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम कमरे से बाहर ही नहीं निकलती, और हाँ, दोस्तों के बीच कोई राज नहीं रहता। मैं तुमसे नाराज़ हूँ। ये शुभ कौन है भाई? मैंने कहा, ओहो मेरी चुगलखोर बहन, तुम 100 साल जियो। पापा बोले, बेटा अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। क्योंकि मैं पापा से बहुत ओपन थी तो मैंने सब कुछ पापा को बता दिया। पापा बोले, बेटा अब तो बहुत देर हो चुकी है, किसी भी तरह तुम्हारे भाई को पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हें याद है ना, जब तुम 10th में थी, समीर नाम के लड़के को कितना पीटा था तुम्हारे भाई ने। अगली शाम वो आ रहा है। अगली शाम को जब हम सब चाय पी रहे थे, तभी घर की बेल बजी। मैं जाकर दरवाज़ा खोली तो देखा कि हाथों में किताब और एड्रेस का पर्चा लिए शुभ बाहर खड़ा था। इसकी आगे की कहानी सुनिए नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।